क्लास 11 बुक 3 पोएम नंबर 8 ओzymandias रिटन बाय पर्सी बाई शेले, जिन्हें पीबी शेले भी कहा जाता है। ये सबसे पहले इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ये पोएम स्टार्ट होती है, इस द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। तो यहाँ इस पोएम में पोएट पीबी शेले एक डायलॉग या एक स्टोरी बयान करते हैं और अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन आई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि आई मेट अ ट्रेवलर। मेट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मीट, इसका मतलब है कि मिलना। तो आई मेट ये सेकंड फॉर्म शो करती है, मैं मिला। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। ट्रेवलर कहा जाता है सफर करने वाले या किसी मुसाफिर को। एक ऐसे मुसाफिर से मिला जो कि एक एंटीक लैंड, तो एक एंटीक लैंड से सफर करता हुआ आया था। एंटीक एक पुरानी नायाब चीज को एंटीक कहा जाता है। यहाँ एंटीक से मुराद है कि बहुत दूर दराज की सरजमीन, कि एक ऐसा मुसाफिर, एक ऐसा ट्रेवलर जो बहुत दूर और एंटीक लैंड्स को ट्रेवल करता हुआ, वहां की सियाहत करता हुआ आया और वो पोएट से मिला, उनकी मुलाकात होती है। हु सेड, वो कहता है, यानी कि ट्रेवलर ये कहता है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। वास्ट का मतलब है बड़ी, बहुत बड़ी, एंड ट्रंकलेस, ट्रंकलेस मीन के जिन पे बॉडी नहीं है। यहाँ ट्रंकलेस मीन बॉडी लेस, विदाउट बॉडी। तो ये कहता है कि दो बड़ी लेग्स ऑफ स्टोन, के दो बहुत बड़ी टांगे जो कि पत्थर की बनी हुई हैं, एंड दे हैव नो बॉडी, इन पर धड़ नहीं है, बॉडी नहीं है, ये सिर्फ दो बहुत बड़ी लेग्स हैं, टांग। स्टैंड इन द डेजर्ट, स्टैंड इन द डेजर्ट, डेजर्ट कहा जाता है सहरा, रेगिस्तान। ये डेजर्ट में खड़ी हैं। नियर देम, और उनके करीब। ऑन द सैंड, रेत पर। अब डेजर्ट में चूंकि रेत है और ये लेग्स डेजर्ट में खड़ी हैं, स्टे करती हैं, बहुत बड़ी हैं, इन पर बॉडी नहीं है, और इनके करीब ही, यानी कि इनके साथ, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक ए शैटर्ड वाइसेज लाइज। नियर देम ऑन द सैंड, और इनके करीब ही रेत पर, हाफ संक, संक है थर्ड फॉर्म ऑफ सिंक। सिंक का मतलब है डूब जाना, डूबना किसी बेजान चीज का। रेत के यहाँ हम संक से मुराद ये लेंगे धंसा हुआ, और हाफ संक का मतलब ये होगा आधा धंसा हुआ, पूरा नहीं बल्कि हाफ संक है जो कि आधा रेत में धंसा हुआ है। आ शैटर्ड वाइसेज, शैटर्ड कहा जाता है टूटी हुई चीज को जो कि पाश पाश हो चुकी है या टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। यहाँ शैटर्ड से मुराद होगा ब्रोकन। शैटर्ड वाइसेज लाइस, वाइसेज का मतलब है फेस, चेहरा। एक ब्रोकन फेस यानी कि टूटा हुआ चेहरा, लाइज, लाइज पड़ा हुआ है। अब ये लेटा हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है, और ये रेत में आधा धंसा हुआ है। हुज फ्राउन, फ्राउन का मतलब है कि माथे पे बल, किसी परेशानी या एंग्री इमोशंस के साथ, गुस्से की हालत में माथे पे बल, जिसे हम कहते हैं तेवरी चढ़ाना, डेट इज कॉल्ड फ्राउन। माथे के वो बल फ्राउन कहलाते हैं, जो कि परेशानी, गुस्से या किसी नेगेटिव इमोशंस को शो करते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो टूटा हुआ चेहरा जो कि आधा रेत में धंसा हुआ था, उसकी फ्राउन, उसकी तेवरी, कि उसकी फ्राउन को देखा जा सकता है। एंड रिंकल्ड लिप, रिंकल कहा जाता है झुर्रियां। यहाँ रिंकल लिप से मुराद ये है कि उसके होंठों के गिर्द झुर्रियां हैं। तो पत्थर से बना हुआ ये फेस जो कि टूटा हुआ है और रेत में धंसा हुआ है, लेकिन स्टिल, फिर भी इस पर ये एक्सप्रेशंस देखे जा सकते हैं। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नियर कहा जाता है एक तंजिया हंसी, ऑफ कोल्ड कमांड, कमांड का मतलब है हुक्म, और कोल्ड कमांड हम ऐसी कमांड को कह सकते हैं, ऐसे हुक्म को कह सकते हैं जो कि बहुत सख्त है या जालिम है, जिसमें कोई नरमी या काइंडनेस नहीं पाई जाती। तो यहाँ कमांड से मुराद हम ये भी ले सकते हैं हुक्मरानी, और ये हुक्मरानी बहुत ही जालिम हुक्मरानी जो कि इस फेस एक्सप्रेशन में देखी जा सकती है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पेशेंट्स रेड। अब इस लाइन को जरा गौर से देखिए और समझिए। टेल मीन बता रही हैं, वो कौन सी चीज बता रही है? इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशंस ये बताते हैं दैट इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मीन मुजस्मा तराशने वाला। स्कल्प्टर वो पर्सन है, वो आर्टिस्ट है जो स्टोन को तराशते हुए, पत्थर को तराश कर उसका स्टैचू यानी कि मुजस्मा बनाता है। बता रहा है कि उस फेस एक्सप्रेशंस के, इस स्टैचू के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे वो ये बताते थे कि इट्स स्कल्प्टर, के इसका बनाने वाला, इसका आर्टिस्ट, मुजस्मा साज, वेल दोज पेशेंट्स रेड, के इस तमाम पेशेंट्स को, इन तमाम इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसके साथ साथ वो अपना काम, अपना हुनर, अपना स्किल, उसमें बहुत माहिर था, जिसे कि वो प्रेजेंट करता है वेरी स्किलफुली, बहुत महारत से प्रेजेंट करता है। विच येट सर्वाइव स्टेम्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, विच येट सर्वाइव्ड, इस लाइन को भी समझने की जरूरत है। विच येट सर्वाइव,
जो कि अभी तक सरवाइव करती हैं। वो क्या कहना चाहता है कि जो अभी तक सरवाइव किए हुए है। हम यहाँ ये आइडिया ले सकते हैं कि द आर्ट, द पीस ऑफ आर्ट एंड द स्टैचू सरवाइव। ये चांसेस यही हैं कि द पर्सन इज नॉट लाइव नाउ। स्टैचू हमें देखने को, स्टैचू सरवाइव्स, ये पत्थर का बना हुआ ये मुझे, और आर्ट की ये प्रेजेंटेशन मीन के आर्ट एंड आर्टिस्ट, ये वो चीज है जो कि सरवाइव किए हुए है। सरवाइव स्टेम्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। स्टैम्प, स्टैम्प हम जिसे कहते हैं कि मोहर लगाना, स्टैम्प कर देना, तो यहाँ स्टैम्प कर दी गई हैं, इनको शब्द कर दिया गया है या इन पर मोहर लगा दी गई है। ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस थिंग्स क्या हैं? ये यही स्टैचू, स्टोन का बना हुआ ये स्टैचू। थिंग्स इन्हें इसलिए कहा गया है चूंकि इस वक्त ये टूट चुका है, शैटर्ड है, ब्रोकन है, इसके टुकड़े हो चुके हैं और ये हमें पीसीज में मिलता है। यहाँ समझने की बात ये, इस ब्रोकन फेस, इस टूटे हुए चेहरे पे हमें जो एक्सप्रेशंस देखने मिलते हैं, दे सर्वाइव, वो अभी तक सर्वाइव करते हैं थ्रू आर्ट एंड द आर्टिस्ट। ये ना सिर्फ हमें उस पर्सन का पता देते हैं कि उसकी फीलिंग्स और इमोशंस का भी बताते हैं। नेक्स्ट लाइन में बताया जाता है द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। द हैंड, हाथ, दैट मॉक्ड देम, मॉक हम जिसे उर्दू में कहते हैं मजाक उड़ाना, तंज करना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। वो हाथ जो के उन्हें मॉक करते थे। एंड द हार्ट दैट फेड, हार्ट मीन के दिल, हार्ट दैट फेड, फेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ फीड, और दिल में परवरिश पाते थे। दिल में क्या परवरिश पाता है? दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं जो कि परवरिश पाते हैं। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। काइंडनेस, मोहब्बत, हमदर्दी, ये पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। लेकिन हमें ऊपर जो अल्फाज मिलते हैं जिसमें सनियर एंड कोल्ड कमांड का जिक्र किया गया है, फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप के एक्सप्रेशन भी मिलते हैं। आइडिया यह मिलता है कि देयर वर कंटेम्प्ट, हेट्रेड, प्राइड, प्राइड इन द हार्ट, के यहाँ इन हिज हार्ट देयर वाज नो काइंडनेस, नो, हार्ट में परवरिश पाने वाले ये तमाम जज्बात। दे वर फेड विद प्राइड बिकॉज दे मॉक अदर्स, ये गरूर से भरे हुए थे जो कि दूसरों का मजाक और उड़ाते थे और हुक्मरानी करते थे। फिर ये बताया गया है एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल कहा जाता है वो प्लेटफॉर्म जिसे उर्दू में हम चबूतरा भी कहते हैं, यानी कि एक बेस। दीज वर्ड्स अपीयर मीन के ये अल्फाज वहाँ लिखे हुए थे, या तो तहरीर थे या फिर वो क्रेव किए गए थे, खुदे हुए थे। तो वर्ड जो के बताए गए हैं वो ये हैं, माई नेम इज ओजिमेंडियास, किंग ऑफ किंग्स, के मेरा नाम ओजिमेंडियास है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, वो अल्फाज हैं जो कि उसके पेडिस्टल पर, उस प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाले। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे वर्क्स को देखो, मेरा काम देखो। ये माइटी एंड डिस्पेयर, माइटी मीन बहुत बड़ा, कि कितना बड़ा, कितना अजीम शान, एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मायूसी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम इससे मुराद यही लेंगे कि बेबसी, इतना बड़ा और इस कदर बेबस, के बहुत बड़ा, बहुत शान शौकत वाला, एंड डिस्पेयर, और बेबस। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, नथिंग मीन कुछ नहीं था, बिसाइड इसके साथ, रिमेन्स मीन बाकी बचा हुआ, के कोई भी रिमेन्स, कोई बाकियात, कोई खंडरात या कुछ भी नहीं था। यहाँ जो दो बड़ी लेग्स हैं जो कि ट्रंकलेस हैं, जिन पर बॉडी नहीं है, और इनके करीब एक ब्रोकन वाइसेज यानी कि एक ब्रोकन फेस रेत में धंसा हुआ है। इसके अलावा इनके इर्द गिर्द डेजर्ट में कुछ नहीं है। नो रिमेन्स आर हियर, इसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं है जो कि दिखाई देता है इनके इर्द गिर्द। राउंड द डिके, डिके कहा जाता है किसी तबाह हो जाने वाली चीज को। इस खंडर के इर्द गिर्द ऑफ डेट क्लोयल रेक, क्लोयल रेक, क्लोयल मीन बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, ह्यूज एंड इमेंस, के ये स्टैचू कोई बहुत छोटा सा स्टैचू नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़ा था। इमेंस, वेरी लार्ज, ह्यूज से हम इमेजिन कर सकते हैं अजीमो शान काम जिसको रेक कहा गया है। दिस वर्ड इज रेक, और रेक का मतलब भी वही है कि तबाह हो जाने वाला, टूट जाने वाला, जवाल पसीर हो जाने वाला, जो कि खत्म हो जाए। इस बहुत बड़े और टूटे हुए मुजस्मे के इर्द गिर्द बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस मीन के जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, बाउंड्रीज के विदाउट है, मतलब के बेहद वसी, बहुत ही बड़ा वसी फैला हुआ। एंड बेयर, बेयर कहा जाता है बंजर। नो लाइफ इज हेयर, नो प्लांटेशन, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन लाइफ। द लैंड इज बेयर एंड बाउंडलेस, के बहुत वसी मैदान जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं, एंड इट इज बेयर। लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, लोन लोनली से है कि तन्हा, एंड लेवल, लेवल कहा जाता है हमवार और बराबर चीज को, और लेवल सैंड्स हैं यानी कि ये जो रेगिस्तान है, सहरा है, बहुत लोन और लेवल है। स्ट्रेच, स्ट्रेच कहा जाता है फैला हुआ। फार अवे, दूर तक, दूर तक फैला हुआ ये सहरा जो कि लेवल और लोन है, तन्हा है।
Nothing is here, no life is here, no plantation, no animal life, no human life is here. It is all alone and level sands कि ये वसी सहरा जो कि बाउंडलेस है और दूर तक फैला हुआ है। इसके प्लेटफॉर्म या पेडिस्टल पे लिखी हुई लाइंस पता देती हैं कि ये किसी आम शख्स का स्टैचू नहीं, ये किसी ऐसे बादशाह का स्टैचू है जिसका नाम ओzymandias है, जो कि किंग ऑफ किंग्स यानी कि बादशाहों का बादशाह, ये बहुत बड़ा बादशाह है। ही इज़ नॉट काइंड हार्टेड, ही डज नॉट लव हिज पीपल, बट नाउ नथिंग इज़ हेयर एक्सेप्ट दिस ब्रोकन स्टैचू। लेकिन इस वक्त जहाँ कुछ भी बाकियात, किसी चीज़ का नाम निशान बाकी नहीं है सिवाय उस स्टैचू के। एक आर्टिस्ट का बना हुआ पीस ऑफ आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि सरवाइव किए हुए है। पोएट यहाँ जो आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं वो मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का है कि लाइफ इज़ मॉर्टल, ह्यूमन इज़ मॉर्टल। कोई भी शख्स वो जितना ही बड़ा बादशाह क्यों नहीं है, उसे एक दिन ख़त्म होना ही है। बहुत बड़ी सल्तनत है तो भी उसे एक दिन उसका निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इनफैक्ट ये एक हिस्टोरिकल करैक्टर, एक इजिप्शियन फेरो के बारे में लिखी गई पोएम। इस पोएम के साथ जो फीलिंग्स राइज होती हैं और ओवरऑल टोन जो हमें दिखाई देती है वो ह्यूमन लाइफ की फ्यूटिलिटी है, मॉर्टेलिटी एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।